18 सितंबर 2001 एक परिवार में एक लड़की पैदा होती है। लेकिन उस दिन पता लग रहा था पड़ोसियों को कि एक लड़की पैदा हुई है, मतलब पहले पता लगा कि एक बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन जब पता चलता है कि बेटी पैदा हुई है तो लोगों में खुशियाँ कम, मातम की लहर जैसी होती है। लेकिन कोई कह नहीं सकता है मुंह से, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए कोई दुख वाली बात नहीं थी। लेकिन दुख मना नहीं सकते थे, जता रहे थे अंदर ही अंदर। सबके दिलों में ऐसा लग रहा था कि क्या बात है, एक बेटे की तलाश थी और फिर बेटी पैदा हो गई। ऐसे ही चर्चा होती हैं धीरे धीरे, और चर्चाएं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। और दरअसल जब ये बात शुरू कैसे होती है कि 3 बेटियां पहले से थीं और माता पिता की आस थी कि अब की बार बेटा पैदा हो जाएगा शायद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुदरत का कानून ही कुछ ऐसा है। लेकिन चर्चा तब हुई ज़्यादा, परेशानी तब हुई उस बेटी को जिसने अभी जन्म लिया था, जब 1.5 साल बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। और जब देहावसान उनका होता है तो लोग उस पर उंगलियां उठाने लगते हैं, सोचने लगते हैं और चर्चाएं होने लगती हैं कि ये लड़की ऐसी आई विनाशकारी जिसने अपने परिवार में अपने मुखिया, अपने पिता को ही डस लिया। बड़े दुख की बात होती है उस बेटी के लिए, और चर्चा करते हैं आज उसी बेटी की जिसका नाम आज भौकाल मचा रहा है, जो बीबी क्या नाम बिग बॉस से लेकर और आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हर कोई जान रहा है उसे। और धीरे धीरे अब वो एंट्री कर चुकी हैं बॉलीवुड में, और आज वो नाम चर्चित है पूरी इंडिया में, क्या पूरे लगभग सोशल मीडिया जगत में ही। तो वीडियो में इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और कहानी समझने की कोशिश करते हैं उस लड़की को, ये लड़की कौन थी और कैसे क्या हुआ सब। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ खुश और स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी लेकर चल रहे हैं, ये कहानी है, आज का नाम चर्चित शिवानी कुमारी। और शिवानी कुमारी शुरुआत होती है इनकी कहानी, इनका एक गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है औरैया, और औरैया का एक छोटा सा गांव पड़ता है जो अभी तक, इससे पहले शायद सरकार के यहाँ कागज़ों में लिखा हुआ था लेकिन कोई जानता नहीं था। लेकिन आज ये नाम पूरे गांव का, जो अररिया है, इस गांव को शायद पूरी इंडिया जान रही है। और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, किसी भी A to Z प्लेटफॉर्म पर है, वो सब जान रहे हैं कि अररिया गांव एक औरैया ज़िला के अंदर है। तो ये लड़की होती है, इस लड़की का नाम शिवानी कुमारी होता है। इनके पिता एक मज़दूर होते हैं, अपने गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। समय पुराना था, पुराना दौर था। इनकी माँ और इनके पिता के जो भाई होते हैं वो कोई साथ नहीं देते हैं इनका। इनकी माँ जो होती है, 3 बेटियां पहले होती हैं। 3 बेटियों में बड़ी बेटी होती है जिसका नाम रीना होता है, और उससे छोटी बीना होती है, और उससे छोटी सुमन होती है। ये 3 बहनें होती हैं। और जब इस परिवार में खुशी आने वाली थी और सभी लोग खुशी मना रहे थे कि अब की बार बेटा पैदा होगा, लेकिन अब की बार चौथी बार भी लड़की पैदा हो जाती है। और वो तारीख होती है 18 सितंबर 2001। जब ये शिवानी कुमारी का जन्म होता है तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और मायूसी तब चलकती है जब इनके पिता का 1.5 साल की बच्ची होती है ये, और 1.5 साल की जब पिता इनकी मृत्यु हो जाती है, तब ज़्यादा लोग इस पर उंगलियां उठाते हैं। समय चलने लगता है, वक्त का पहिया धीरे धीरे चल रहा था। तभी ये बच्ची जो होती है धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और 4 साल की होते होते ये स्कूल में बैठने लगी, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं। क्योंकि अभी बिग बॉस में ये चर्चा की थी शिवानी कुमारी ने कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। अब ये बात आगे बताएंगे कि सरकारी स्कूल की बात क्या है। कक्षा 8 में ये लड़की शिवानी कुमारी अपना दाखिला करवाती है इनकी माँ, और उसी में प्राइमरी में पढ़ने जाने लगती है। अब वहाँ पढ़ते पढ़ते इसने कक्षा 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद आगे बढ़ती है तो कक्षा 9 की पढ़ाई जब होती है, फिर बात आगे बढ़ती है तो इस लड़की को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, प्राइवेट स्कूल में जाना था, लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे करके कैसे भी करके एडमिशन तो हो गया, लेकिन जो फीस भरनी थी उस फीस के लिए 7,000 रुपये इसकी माँ ने
मजदूरी करके शिवानी कुमारी को दिए। लेकिन उससे पहले शिवानी कुमारी जैसे किसी का फ़ोन ले लिया, पड़ोसी या कोई आने जाने वाला या कोई रिश्तेदार जब उनके यहाँ आया, तो जो ये एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, इनमें वो वीडियो देखती थी किसी न किसी की। उससे ये अपने आप को कुछ अलग फ़ील करती थी लड़की, सोचती थी कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं था, करें तो क्या करें। अब जब 7,000 रुपये शिवानी की माँ ने इनको फ़ीस के लिए दिए, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने अपनी बहन की मदद से फ़ोन ले लिया एक, जो वीवो का फ़ोन था। 100-200 रुपये इनकी बड़ी बहन ने लगाए, साथ में मदद की और इसको फ़ोन ले लिया। फ़ोन जब ले लिया, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी वीडियो बनानी शुरू करी। टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक पर धीरे धीरे अपनी वीडियो डाल रही थी। लेकिन तभी एक दिन ऐसा आता है कि टिकटॉक पर ही ये इनके पास, इनके घर में जो और बहनें थीं, और क्योंकि बहनों की शादी भी हो चुकी थी 1-2 की, और जो और बहन थीं इनकी माँ थीं, तो इनके पास चप्पल नहीं होती है। तो चप्पल के लिए एक दिन ये मज़दूरी करने जाती हैं, तो 200 रुपये मिलते हैं इनको। उन 200 रुपये को लेकर कुछ पैसे और इन्होंने मज़दूरी की पहले से जमा कर रखे थे। तो जब मार्केट में जाती हैं तो 200 रुपये साथ में लेकर, नाम 200 रुपये का था क्योंकि मम्मी जान रही थी कि 200 रुपये हैं, और चप्पल लेकर जब वहाँ से आती हैं तो इनके साथ में इनकी बहन होती हैं, 1-2 लड़कियाँ और होती हैं। तो उस फ़ोन से ये वीडियो बना रही हैं, और वीडियो बनाते बनाते बोल रही हैं कि हाय दोस्तों, मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने माँ और बहन के लिए चप्पल लाए हैं। तो इन्होंने दोस्त की जगह हेलो फ्रेंडा बोल दिया, और हेलो फ्रेंडा इनका एकदम फेमस हो गया। और हेलो फ्रेंडा से उठी हुई शिवानी कुमारी बिग बॉस तक सफ़र किया, और सफ़र इतना धुआंधार रहा कि बिग बॉस में जो अनिल कपूर आए थे, अनिल कपूर वहाँ के जज थे, जजमेंट करते थे, उनको लोग नहीं देखते, लेकिन आज शिवानी कुमारी को देखते हैं। क्योंकि शिवानी कुमारी उस एरिया से आती है जो जिस एरिया को शायद कोई जान नहीं रहा था पहले, उस एरिया से, जिसे खासकर रूरल एरिया कहते हैं, देहाती क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर जो शिवानी कुमारी का जन्म हुआ, और भाषा, उसकी लैंग्वेज, वो भी एक आचरण देखना चाहिए, समझना चाहिए कि बिग बॉस में जब ये शिवानी कुमारी जाती हैं तो अपने यहाँ की मिट्टी लेकर जाती हैं, और उस मिट्टी ने इतनी बड़ी चर्चा की कि कुछ कहने की वाली बात नहीं। जब टिकटॉक बैन होता है तो ये रोने लगती हैं, परेशान होती हैं। तभी इनकी ज़िंदगी में आते हैं अभिषेक कुमार और अंशुल कुमार। ये इनको एंटरटेनमेंट करते हैं, इनको समझाते हैं कि ऐसा करो, टिकटॉक ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, तुम ब्लॉग बनाना शुरू करो, तुम फ़ोन पर यूट्यूब पर काम करो। लेकिन ये लड़की शिवानी कुमारी थोड़ी झिझक रही थी कि हम कैसे करेंगे, हमने बोलना नहीं आता है, मैं अपने गांव की भाषा बोलती हूँ, ये और वो सब लेकर। तो अभिषेक कुमार और अंशुल कुमार इन्हें समझाया कि ऐसे करके बोलते हैं। इन्होंने थोड़ी हिंदी इन्हें समझाई, जो कि हिंदी में बात करनी होगी, कैसे होगी, हिंदी में समझाया। फिर इन्होंने बताया कि हेलो, मैं शिवानी कुमारी, ऐसे करके इन्होंने समझाने के बाद ये अब ब्लॉग पर आई। जो पहला ब्लॉग इनका अभिषेक कुमार और अंशुल कुमार ने इन्हें सिखाया, और जब ये इस पर एक्टिव हुई, सोशल मीडिया एडवेंचर हुई, यहाँ से शुरुआत होती है इनकी। शुरुआत जर्नी आज से शुरू हुई। अब ये धीरे धीरे चलती रहीं। जो इनका हेलो फ्रेंडा था वो इतना फेमस हुआ कि फेमस होने के साथ साथ ये इन्होंने जब आईडी बनाई अपनी इस पर यूट्यूब पर, तो पता चला कि इन्होंने उस पर खासकर मेहनत करनी शुरू की, और झिझक थी इनके अंदर। इसमें इनका स्ट्रगल इतना रहा कि इनकी माँ इन्हें डांटती थी, माँ इन्हें पीटती थी, क्योंकि बेटियां ही बेटियां थीं चारों, और कुछ लोगों की उंगलियां होती हैं, गांव मोहल्ला पड़ोस के लोग उंगलियां उठाते थे कि ये लड़की है और ये नचनिया बन रही है, नाच रही है, ये वो सब सोशल मीडिया वाली बातें सब लेकर लोग बोल रहे थे। लेकिन ये जो लड़की थी ये अपने काम पर लगी रही, छुप कर, डर कर, कभी खेत में काम करते हुए या कहीं से कहीं कैसे करके एक वीडियो बनाती थी और अपलोड करती थी। सही से अपलोड करना नहीं आता था, लेकिन उस पर फोकस किया और लगी रहीं। बात चलती रही, माँ इनकी नाराज़ हो जाती हैं, वो छोड़कर इन्हें और स्टेशन पर 2-4 दिन गुजारती हैं। धीरे धीरे ये बीमार भी हुई, यहाँ कानपुर में पहुँचती हैं शिवानी कुमारी। लेकिन चलते चलते आज वो जब 2024 ओटीटी बिग बॉस शुरू हुआ
तो इन्हें इनवाइट किया गया। जब बिग बॉस की तरफ से इन्हें फ़ोन आता है कि तुम्हें बिग बॉस में आना है, तुम्हें ऑडियंस को मतलब एडिट देना है, ये सब जब इनके लिए होता है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है और ये एकदम खुशी से झूम उठती हैं। और इनकी माँ भी सोचती हैं। अच्छा, इससे पहले जब इनकी पहली तनख्वाह, जो पहली कमाई इनकी आई थी सोशल मीडिया की 24,000 रुपये, ये देखकर जब इनकी माँ ने देखा, तब इन्होंने, इनकी माँ जो होती हैं वो खुशी होती हैं, तब इन्होंने अपनी बेटी का सहयोग करना शुरू किया। उससे पहले इन्हें इग्नोर करती रहीं कि लड़कियां ऐसा काम नहीं करती हैं, बेटा हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़कियों पर उँगली उठना कब होगा? और आज जो लड़कियां, जो इनके पड़ोस के, जो गांव के और जो इनके विरोधी लोग थे, कोई भी और अन्य हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ये सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि इनके गांव की कुछ महिलाएं ये बात बोल रही हैं कि उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली और वगैरह वगैरह। आज जो उँगलियां उठाते थे उस लड़की के ऊपर, आज वो झूम कर बोलते हैं और खुशी से, अंदर से भले ही उनके टीस हो, लेकिन जुबान से बोलते हैं कि शिवानी कुमारी बेटी हो तो शिवानी कुमारी जैसी। जब शनिवार को 3 तारीख में इनका कानपुर में आगमन हुआ तो कानपुर में ये भौकाल देखने को मिला। उस समय मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। लेकिन आज वो शिवानी कुमारी जो कि एक भौकाल बनी, इससे पहले इनके पास बड़े-बड़े एडवेंचर जो जो यूट्यूबर होते हैं, कई एक सोशल मीडिया के बड़े-बड़े कलाकार पहुँचते हैं। उनमें से एक माननीय बड़े हमारे गुरु हैं जो उस्मान सैफी सर, इनसे जब इंटरव्यू लेते हैं तो इनकी बात सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और दिल में थोड़ा ये भी होता है कि एक बेटी हो तो ऐसी हो। और उसके बाद इनके पास जो फतेहपुर के यूट्यूब वाले बाबा जो अंशु मौर्य जी हैं, वो इनके पास जब जाते हैं, क्योंकि ये एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी और इनके पास ऐसे एक बड़े-बड़े यूट्यूबर बहुत लोग जाते हैं, इनका ऑडियंस करते हैं, मतलब इनसे बात करते हैं। इनकी सोशल मीडिया पर जब बात होती है तो लोग देखते परेशान नहीं होते, थकते नहीं हैं, क्योंकि लड़की हो तो ऐसी हो। अब इनकी बात है कि जो इनकी जो पहले आईडी थी जानवी शर्मा नाम से, उससे ये शुरुआत करती हैं और आज सोशल मीडिया पर शिवानी कुमारी के नाम से आज पूरा चर्चित चेहरा होगी। और दूसरी बात ये है कि जब इनके ऊपर उँगली उठाई जा रही थी तो लोग बड़ी बोलते थे। जब टिकटॉक बैन हुआ था उस समय सभी लोग बोल रहे थे और खुशी मना रहे थे कि एक लड़की थी और क्या कर रही थी, सभी लोग इसकी मजाक बना रहे थे। लेकिन पता चलता है कि आज गांव में जब 3 तारीख में, अभी पिछले शनिवार को, जब इसी शनिवार को जब गांव में पहुंचती हैं कानपुर से, तो जब इनके साथ सिक्योरिटी होते हैं और प्रशासन भी इनके साथ होता है, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि शिवानी कुमारी आ रही हैं, तो वहाँ पर प्रशासन भी मौजूद था कि भीड़ ज़्यादा होगी और शिवानी कुमारी को परेशानी होगी। तो आज ये चर्चा की बात है। और शिवानी कुमारी ने अनिल कपूर से एक बातें ऐसी कहीं जो उन्होंने कहा था कि गुलाम बनकर जियोगे तो लात मारेगी दुनिया और शेर बनकर जियोगे तो सलाम ठोकेगी दुनिया। ये बात चर्चा में आई। अनिल कपूर ने किसी मूवी में ये बात कही थी, लेकिन वो बात मूवी में इतनी नहीं उठी। ये बात जब उठी तो शिवानी कुमारी के नाम से शिवानी कुमारी ने जब इस पर उन्हें बोला कि सर मैंने आपका कि ये डायलॉग सुना था और उस डायलॉग पर ही हमने अपने जीवन को तौला और उसी पर हमने काम किया। तो आज वही शिवानी कुमारी का भौकाल शनिवार को कानपुर में देखने को मिला और आज भी है। और उन्होंने अपना भौकाल बिग बॉस के अंदर भी रखा। वहाँ जबकि बड़े-बड़े यूट्यूबर थे, ये अरमान मलिक जैसे और बड़े-बड़े क्या नाम सभी लोग थे, लेकिन उनमें एक चर्चित चेहरा जो रही बिग बॉस में, वो आज शिवानी कुमारी थीं। और शिवानी कुमारी की आज हर कोई तारीफ़ करते हुए नहीं थकता है। जो उन्हें भला बुरा बोलते थे, जो उनकी चुगली करते थे, आज वो उनके मुंह पर तारीफ़ करने जाते हैं। लेकिन इसी को कहते हैं कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में वो जो रिश्ता खास होता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जो शिवानी कुमारी की जो जानकारी थी आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और आप इसमें क्या राय देना चाहते हैं
अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और ज़रूर लिखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।